नमस्कार साथियों, इंग्लिश बाय डीएसटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पटवारी प्रैक्टिस पेपर 5 करते हैं। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट हैज़ एन एरर इन इट। ये जो सेंटेंस है इसमें एक एरर है, उस एरर को आपको फाइंड करना है। तो आप ध्यान रखें, इसमें सिर्फ दो सेंटेंस हैं। एज यू हैव नॉन कॉमा लगा है, फिर है बी हैव परचेस्ड अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ मशीन्स फ्रॉम योर कंपनी इन रिसेंट ईयर्स। तो आप ध्यान रखें, या दो सेंटेंस हैं और दोनों में एज यू हैव नॉन ये है और बी है परचेज, दोनों में परफेक्ट टेंस है और दोनों में परफेक्ट टेंस नहीं हो सकता क्योंकि आगे एज लगा है जो कि कंजक्शन है, एडवर्ब क्लॉज है। तो एज यू हैव नॉन की जगह होगा एज यू नो। तो आपका जो आंसर है वो है पहला फोर्थ ऑप्शन, जिसमें लिखा एज यू हैव नॉन। ये आपका गलत है और यही इसमें एरर, इसकी जगह हैव ना आके आएगा एज यू नो। तो आप ध्यान रखें, आपका आंसर 4 है। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द बिलो सेंटेंस एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट सफिक्स। सफिक्स मीन्स होता है प्रत्यय, प्रीफिक्स मीन्स उपसर्ग, सफिक्स मीन्स प्रत्यय। तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स टू चेंज देयर स्ट्रेस खालिस्तान लाइफ। तो आप देखें स्ट्रेसफुल लाइफ, स्ट्रेंगिंग लाइफ, स्ट्रेस्ड लाइफ और स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो स्ट्रेंगिंग और स्ट्रेस्ड लाइफ तो होती नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ होती है और स्ट्रेस फ्री लाइफ होती है। तो यहाँ आपको सेंटेंस का मीनिंग निकालना है कि यहाँ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी है प्रोफेशनल्स नौकरी करने वालों को तो टू चेंज देयर स्ट्रेसफुल लाइफ, कि वो अपनी स्ट्रेस से भरी हुई लाइफ को चेंज करें। स्ट्रेस फ्री गलत आंसर है, सही आंसर है स्ट्रेसफुल लाइफ। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इट फिल इन द ब्लैंक्स विथ मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट खालिस्तान दैम एंड लीव देयर डिफरेंसेस खालिस्तान। तो आप देखें कि दे डिसाइड दैम, यहाँ पर दो लोगों के बीच की बात हो रही है और बीच में आने के लिए कोई भी एक ही प्रीपोजिशन है, वो है बिटवीन। तो दो लोगों के लिए है तो बिटवीन आएगा। और जैसा आप जानते हैं कि जब फर्स्ट में बिटवीन है तो सेकंड में जो है वो बिहाइंड आएगा। तो दे डिसाइडेड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट बिटवीन दैम एंड लीव देयर डिफरेंसेस बिहाइंड। ये आपका आंसर हो गया, बाकी के आंसर्स। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन सेंटेंस। इसमें करेक्ट ऑप्शन ही वर्क्स फॉर अ खालिस्तान नेशनल कंपनी। तो ये आप सब जानते हैं कि नेशनल कंपनी मीन्स मल्टी नेशनल कंपनी, यूनी नेशनल, एंटी नेशनल और बाई नेशनल नहीं होता है। कंपनी होती है मल्टी नेशनल, मतलब फेमस कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी कहलाती है मल्टी नेशनल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द बैंक्स blank with the correct option in the sentence. Students who feel खालिस्तान do better in schools. तो आप ध्यान रखें, इस प्रकार के सेंटेंस में बहुत मिस्टेक्स होती है। हु फील हु सब्जेक्ट है, फील जो है वो वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब नहीं आ सकती हो। कन्फाइड है ये वर्ब है तो ये आएगा नहीं। कॉन्फिडेंस जो है वो नाउन है तो वो आएगा नहीं। कॉन्फिडेंशियली जो है वो एडवर्ब है, आएगा नहीं। अब बचा एडजेक्टिव। तो जो नाउन की विशेषता बताएं वो एडजेक्टिव है। यहाँ नाउन है स्टूडेंट और इसकी विशेषता क्या बता रहा है, कॉन्फिडेंट। तो आंसर होगा स्टूडेंट्स हु फील कॉन्फिडेंट डू बेटर इन स्कूल्स। आपका सही आंसर है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल डॉग्स आर फेथफुल। इसमें आपको राइट टैग, यहाँ राइट टैग का मतलब होता है क्वेश्चन टैग। इंग्लिश में टैग एक ही होते हैं, क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के ये रूल्स हैं कि सेंटेंस में अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। यहाँ है ऑल डॉग्स आर फेथफुल, तो आर यहाँ पॉजिटिव में है, आपको नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव सेकंड नंबर पे है। अरेंट दे, सही ऑप्शन है ऑल डॉग्स आर फेथफुल। सभी जो डॉग होते वो फेथफुल वफादार हैं। अरेंट दे क्या नहीं है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट सब्स्टिट्यूट्स द गिवन फ्रेज अप्रोप्रिएटली। ये अनेक शब्दों के एक शब्द हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अ पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू सेटल इन अनदर। इसमें ध्यान रखना, एक व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहता है वो क्या कहलाता है। तो ध्यान रखें, वो कहलाता है इमीग्रेंट। आप कंफ्यूज मत होना इमीग्रेंट में, क्योंकि इमीग्रेंट का मतलब होता है किसी दूसरे देश में जाकर हमेशा के लिए बस जाना, इमीग्रेशन है। इमीग्रेंट है वो किसी दूसरे देश में जाकर वहाँ पर रहना, वो कहलाता है इमीग्रांट या इमीग्रेशन।
तो ये आपका आंसर। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरण लेके कहीं जाके रहना। असाइलम का मतलब होता है कहीं जाके वहाँ भी शरण लेना। तो ये दोनों नहीं है। और इमिग्रांट कंफ्यूज नहीं होना, सही आंसर है इमिग्रेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन स्टेटमेंट टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है सी सेड टू द क्लास, और रिपोर्टेड स्पीच है यू विल हैव अ टेस्ट नेक्स्ट वीक। ध्यान रखें जो इन्वर्टेड कामा में है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, और जो इन्वर्टेड कामा के आगे हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी पास्ट टेंस में है, तो निश्चित है पूरा सेंटेंस चेंज होगा। तो सी सेड टू द क्लास, तो ये सभी ऑप्शंस में है, इसलिए अपन इस आधार पर अलग नहीं कर सकते। और दैट भी सब में लगा है, तो दैट भी अपन अलग नहीं करेंगे। अब है इसमें आप देखें बिल, जो बिल है ये पास्ट में वुड हो जाता है, तो ऑप्शन पहले ऑप्शन में वुड नहीं लिखा है, तीसरे ऑप्शन में भी वुड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट एंड फोर में वुड हैव है, तो ये अपन रखेंगे, बाकी अपने आंसर नहीं हो सकते। अब रहा फोर्थ ऑप्शन, तो इसमें आप देखें दैट के बाद सब्जेक्ट नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है। यहाँ दे सब्जेक्ट है, दे इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो सी सेड टू द क्लास, क्लास जो है वो ग्रुप कहलाता है, इसलिए उसके लिए दे से इंडिकेट करते हैं, इसलिए आंसर हुआ सी सेड टू द क्लास दैट दे वुड हैव अ टेस्ट द फॉलोइंग वीक। सही ऑप्शन है आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे आर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज इन द वर्सेस ऑफ थ्री कंपोजर्स। सिमिलरिटीज जो है इसका आपको एंटोनिम, एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड बताना है। तो सिमिलर मीन्स होता समान, सिमिलर मीन्स होता समान, समान का उल्टा होगा असमान। तो आप यहाँ ऑप्शन देखें डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन मीन्स होता है किसी का ध्यान भटकाना। डिस्टर्बेंस आपको पता है। डाइग्रेशन भी होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाइग्रेस कर जाना। तो ये तीनों आपके आंसर नहीं है, सही है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता असमान, तो सही आंसर है आपका फर्स्ट डाइवर्जेंस। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। माई सन ब्रोक द ग्लास खालिस्तान द फ्रंट डोर। तो आप देखें ग्लास और डोर के बीच आपको एक प्रीपोजिशन चाहिए। तो ग्लास फॉर द डोर हो नहीं सकता, ऑन द डोर हो नहीं सकता, बाय द डोर नहीं होगा। ग्लास ऑफ द डोर फ्रंट डोर व्हेन ही वाज एंग्री विथ हिज सिस्टर। तो आप ध्यान रखें ग्लास ऑफ द फ्रंट डोर होगा, फॉर के लिए, ऑन पर, बाय के द्वारा, ऑफ मीन्स होता का। तो ग्लास किसका है फ्रंट डोर का, तो का जो है वो सही प्रीपोजिशन लगेगा ऑफ, और फिर इसके बाद है एंग्री विथ हिज सिस्टर विथ आएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट कंजक्शन। कंजक्शन वो होते हैं साथियों जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। आई मे बी स्लो इन डूइंग द वर्क खालिस्तान दे विल नॉट बी एनी मिस्टेक खालिस्तान ऑफ माई परफेक्शन। तो यहाँ कंजक्शन फिल करना है। तो इसमें कंजक्शन क्या आएगा, तो कंजक्शन जो होते हैं वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस प्रकार की। तो आप फर्स्ट सेंटेंस देखें आई मे बी स्लो इन डूइंग द वर्क, मैं काम करते हुए स्लो हो सकता हूँ। नेक्स्ट है देयर विल नॉट बी एनी मिस्टेक। तो आप देखें फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस एक दूसरे के उल्टे हैं, और जब दो सेंटेंस एक दूसरे के विरोध में हो, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तो उसके लिए बट सेंटेंस बस बट कंजक्शन का यूज होता है। और आपके ऑप्शंस में बट कंजक्शन सिर्फ थर्ड में लगा है, तो यहाँ आएगा बट और बिकॉज ऑफ माई परफेक्शन। तो इसमें ये जो है वो सही आंसर बट है। एंड होता जब दोनों सेंटेंस समान होते। नॉट ओनली जब दोनों ये नॉट नहीं लगा होता तो नॉट ओनली होता। आइदर और नहीं आते हैं, तो सही आंसर है आपका थर्ड। नेक्स्ट है चूज द अप्रोप्रिएट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन इसमें चूज करना है। बीइंग अ सोफालिक, शॉपिंग से वर्ड बना है सोपाहेलिक या एल्कोहलिक या सोपाहेलिक। इसका मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अनावश्यक शॉपिंग करता है, खरीदारी करता है, वो कहलाता है सोपाहोलिक। तो बीइंग अ सोफालिक, तो इसमें देखें आप ई सोफालिक लिखा, मतलब ये जो व्यक्ति है वो अकेला है, तो अकेले के लिए ना तो हिमसेल्फ, ना अवर सेल्फ, ना दे आर। इसमें आपका होता है माई सेल्फ। तो बीइंग अ सोफालिक माई सेल्फ आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू हियर अबाउट द न्यू शॉपिंग मॉल। सही आंसर जो आपका है वो फर्स्ट है, इसका आप ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है।
तो बुक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रोंग द वर्ल्ड वार। तो इसमें जो थ्रोंग्ड है ये वर्ब है और वर्ब के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट। तो अपना ऑब्जेक्ट है द वर्ल्ड बुक फेयर। तो द वर्ल्ड बुक फेयर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो सभी में है। इसके बाद आएगी, चूँकि ये थ्रोंग पास्ट इंडेफिनिट है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो इसका कंटिन्यूअस पैसिव वॉइस बनेगा तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में बाज और वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इसमें द वर्ल्ड बुक फेयर एक वचन है तो आएगा बाज। तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। थर्ड और फोर्थ में बाज जो है वो लगा है। अब आप देखें बाज के बाद थर्ड फॉर्म आएगा जो थ्रोंग्ड ही है, लेकिन इसमें बीइंग लगा है, तो ये भी आपका ऑप्शन आंसर नहीं है। सही आंसर है द वर्ल्ड बुक फेयर बाय थ्रोंग्ड, फिर आएगा बाय, फिर आएगा बुक लवर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही आंसर है आपका थर्ड, ये आप ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट टेंस। आपको टेंस फिल करना है। तो इसमें आप देखें आई खालिस्तान फॉर दुबई 3 years एगो। ध्यान रखें साथियों, अगर वर्ड में एगो लिखा है या लेटर लिखा है या यस्टरडे लिखा है, तो ये जो सेंटेंस हैं या ये जो वर्ब है, ये जो शब्द हैं, ये पास्ट टेंस बताते हैं। तो इसमें आपका ना तो ये आएगा ना फोर्थ ऑप्शन आएगा फर्स्ट या थर्ड में से कोई एक। तो आप ध्यान रखें, जब पहला सेंटेंस अगर पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट होगा, तो वो फ्यूचर नहीं होगा तो हैज बीन, प्रेजेंट नहीं होगा तो हैज बीन आएगा नहीं। अब बचा फर्स्ट, आई लेफ्ट फॉर दुबई 3 years एगो फॉर माई हायर स्टडीज एज इट वाज माई ड्रीम। तो सही आंसर आपका फर्स्ट है, इसका आप। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रोप्रिएट सिनोनिम। सिनोनिम मीन्स समानार्थी, सिमिलर वर्ड बताना है। परसिस्टेंस, परसिस्टेंट का मतलब होता है कोई काम करना, लगातार करना, दृढ़ संकल्पित होना। तो इसका सही जो है वो है डिटर्मिनेशन होता है। इम्पेशेंस, पेशेंस मीन्स धैर्य, इम्पेशेंस मीन्स धैर्य ना होना, तो ये गलत है। लॉयल्टी वफादारी, ये गलत है। फ्रस्ट्रेशन आप पता है डिप्रेशन होता है। तो सही आंसर आपका थर्ड है डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आर्टिकल आपको फिल करना है। माई बेस्ट बडी गॉट खालिस्तान जॉब इन खालिस्तान MNC कंपनी लोकेटेड इन खालिस्तान आउटस्कर्ट्स ऑफ बेंगलोर। तो माई बेस्ट बडी गॉट, ध्यान रखना जब भी कोई सेंटेंस फर्स्ट टाइम अगर आता है तो नॉर्मली उसमें आर्टिकल जो है वो ए और एन ही लगता है। तो जो जॉब है वो जे जो है वो प्रोनाउंस्ड होगा कंसोनेंट्स में, तो आपका जो आएगा ए आएगा। दूसरा जो है इसमें MNC एन आएगा और तीसरे में जो है वो दा आएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो सेकंड है AN दा। बाकी के जो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, इसका आप ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज एन एप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द गिवन सेंटेंस। आपको मॉडल फिल करना है। लास्ट सैटरडे संगीता कन्फर्म्ड दैट सी खालिस्तान हेल्प मी। आप देखें लास्ट वर्ड है, मतलब ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस है तो मे आएगा नहीं। अब बचे शुड, माइट और वुड। तो यहाँ आप देखें कि संगीता कन्फर्म्ड दैट, शुड का मीनिंग चाहिए होता है, अगर सेल होता तो शुड आ जाता है, लेकिन यहाँ चाहिए बिल्कुल नहीं आ रहा है, इसलिए शुड भी नहीं आएगा। अब बचा माइट और वुड। तो माइट का प्रयोग संभावना बताने में होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड है कन्फर्म, कन्फर्म में संभावना खत्म हो जाती है, तो सही आंसर है वुड। मतलब हुआ लास्ट सैटरडे संगीता ने कन्फर्म किया कि वो मेरी हेल्प करेगी या उसने मेरी हेल्प की। सही आंसर है आपका वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट डिटरमाइनर। तो इसमें आप देखें डिटरमाइनर, तो इसको सबसे पहला तरीका है कि ऑप्शन जो आपके दिए हैं उसमें आप ये देख लें कि डिटरमाइन, तो सिस्टर जो है वो डिटरमाइनर नहीं हो सकता। बेस्ट जो है वो डिटरमाइनर नहीं है, एडजेक्टिव है। सिस्टर नाउन। 30 जो है वो डिटरमाइनर नहीं है, वो नंबर्स है। लेकिन 15th जो है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये डिटरमाइनर है। आप किसी अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। तो ये 15th जो है वो डिटरमाइनर है। उसी विल बी, सीता विल बी सेलिब्रेटिंग हर 15th बर्थडे इन अगस्त। ये आपका सही आंसर होगा, इनको आप ध्यान रखें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू इट्स इनडायरेक्ट स्पीच। आपको फिर नरेशन बनाना है। डू यू वांट TR कॉफ़ी, इंट्रागेटिव सेंटेंस है। डायरेक्ट उनने लिखा है, तो आप ध्यान रखें इंट्रागेटिव सेंटेंस में जो है वो थर्ड पर्सन
ऑटोमेटिक आप ही लगाएंगे। और क्योंकि वो सामने वाले से पूछ रहा है तो आई आएगा नहीं, ही आएगा। और इंट्रागेटिव है तो आस्क्ड आएगा, क्योंकि ही आस्क्ड मी सभी सेंटेंस में है तो ये अपन लगाना है। नेक्स्ट आपके इसके रूल्स याद रखना, इंट्रागेटिव सेंटेंस में या तो इफ आता है या आता है वेदर, इन दो में से कोई एक आएगा। चूँकि इसमें दैट लगा है तो ये नहीं आएगा, इसमें विच लगा है तो थर्ड नहीं आएगा। अब बचा सेकंड और फोर, तो सेकंड में इफ लगा है, फोर में वेदर और इफ दोनों लगे हैं, तो सही आंसर आपका हुआ ही आस्क्ड मी इफ आई वांटेड टी आर कॉफ़ी। इसका आप ध्यान रखें। हाँ, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है या कहें लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट कंबाइंस द गिवन टू सेंटेंस। कंबाइन करना है, दो सेंटेंस को जोड़ना है। आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक। तो आप ध्यान रखें दोनों जो सेंटेंस एक प्रेजेंट में है और एक प्रेजेंट सिंपल में, दूसरा फ्यूचर सिंपल में है। तो ध्यान रखें जब भी सेंटेंस इस प्रकार के आते हैं तो वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, जो इफ से ही जुड़ते हैं इस प्रकार के। तो इसमें इफ सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, वो है फोर। इफ आई ड्रॉप दिस ग्लास इट विल ब्रेक। सही आंसर जो है वो है आपका फोर, बाकी के आंसर गलत हैं। इसके बाद अपन नेक्स्ट करेंगे। साथियों धन्यवाद, आप वीडियो को देखें, प्रैक्टिस करें। 25 नंबर की जो है उसमें आपको ज़्यादातर ग्रामर ही आएगी, इसलिए अपन ग्रामर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। धन्यवाद।